Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty at Wikipedia. So as you all know, we have started a lecture series where we are discussing the important topics related to RBI Grade 2024. ये वाली जो लेक्चर सीरीज है ये इकोनॉमी सेक्शन जिसके स्टैटिक पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके वेदर इट इज़ फेज़ 1 और फेज़ 2 एज वेल. तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर इन सब चीज़ों को टैकल किया जाएगा. राइट, वी विल बी डीलिंग विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी स्टैटिक विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर आरबी ग्रेड बी फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2. ऑलरेडी एक लेक्चर इसमें हो चुका है, उसी की कंटिन्यूशन में है. वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक्स है, आपको हर साल एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे. राइट, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है. आपको जहाँ से भी जैसे भी मार्क्स मिले जस्ट ग्रैब इट. राइट, सो विद कीपिंग ऑल दिस इन माइंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. बट बिफोर दैट एक रिवीजन कर ले, अब तक हमने कितना कर लिया था. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं. राइट, वी सॉ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है. कौन सी ट्रांजैक्शंस? बाय द वे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. राइट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है किसके बीच में? द पीपल ऑफ द नेशन, मतलब आपके इंडियन नेशनैलिटी, मतलब इंडियन सिटीजन्स. हम इंडिया के टर्म्स में देख रहे हैं, वरना वैसे क्या होता है किसी भी कंट्री के सिटीजन्स और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपको ये चीज नहीं अच्छे से ब्रीफली समझनी है तो आप काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो, और अगर नहीं देखी तो मैं रियली सजेस्ट करूंगा पहले पिछली वीडियो देख के आइए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये लास्ट एक लेक्चर की कंटिन्यूएशन के अंदर है. राइट, ओके. सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन BOP इज द record of the economic transactions between the Indian citizen and the rest of the world over a particular period of time, generally a year. This is what balance of payment. See, balance of payment एक्सटर्नल ट्रेड है जो हमारा इंडिया का, मतलब किसी भी कंट्री का जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उसका बैलेंस आप निकाल रहे हो, उसका बही खाता बना रहे हो. और यहाँ पर सिर्फ करेंसी एक्सचेंज, डॉलर और पैसे, कितने डॉलर आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है. उस चीज का बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हो आप. राइट, करेंसी की टर्म्स में बात होती है. यहाँ पर गुड्स वगैरह भी जो एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उसको मेजर किया जा रहा होता है, कि पैसे कितने आए कितने गए. राइट, कितना गुड कितना वो नहीं. और जो डोमेस्टिक चीजें होती हैं, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी रहती है कि जो डोमेस्टिक कि कितने ट्रांजेक्शन्स आपकी इंडिया के अंदर अंदर होंगी, वो बच्चों जीडीपी है, वो जीडीपी के अंदर मेजर किया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपके नेशनल और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देखते हैं, खाली बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो मेजर की जाती हैं. राइट, और कौन मेंटेन करता है इसको? ग्लोबली करता है IMF, और एक नेशन कंट्री वाइज करेगा उसका सेंट्रल बैंक. हमारे यहाँ पे कौन है? RBI. राइट, इन इंडिया इट इज मेंटेन बाय RBI. ग्लोबली आपका IMF करता है, और फॉर्मेट आपका डॉलर्स में रहेगा. राइट, डॉलर्स की टर्म्स में मेंटेन किया जाता है, रुपीस की टर्म्स में मेंटेन नहीं किया जाता, इसलिए डॉलर्स की बात होती है यहाँ पर सिर्फ. राइट, डॉलर्स इसलिए क्योंकि IMF ने बना रखा है. IMF बेसिकली US और ये आपके डोमिनेटेड है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी है. राइट, ओके. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने, मतलब मेंटेन करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. दो अकाउंट मेंटेन कर रखे होते हैं इसमें. एक आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है. राइट, करंट अकाउंट बेसिकली आपके जो फिजिकल गुड्स हैं, जो विजिबल गुड्स होते हैं आपके, वो प्लस सर्विसेज. राइट, ट्रेड देखा जाना पे ना, ट्रेड जिन चीज़ों का हो रहा है आपका, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज का, मोटा मोटा उन दोनों की चीज़ों का यहाँ पर अकाउंट मेंटेन किया जाता है. राइट, उसके बाद आपकी इसके अलावा एक दो पार्ट और भी है इसके अंदर, आज उन्हीं को देखना है. और उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में बेसिकली जो आपकी बड़ी कैपिटल आया जा रही होती है, मतलब कैपिटल सीधा सीधा कैश फ्लो आ रहा होता है जो. राइट, फॉर एग्जाम्पल FDI, FII, ये सब काउंट होएगा यहाँ पर. राइट, कि सीधा सीधा जो कैपिटल आया आपकी, वो आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर देखते हैं. राइट, आई होप ये चीज़ इतनी समझ में आ रही होंगी. बेसिकली ये रिवीजन कर रहे हैं हम. राइट, हम एक रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ. अभी हमने ये सारी चीज़ें कवर भी करनी है. अभी करंट अकाउंट आज कवर करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. राइट, अगर इसी लेक्चर में स्टार्ट हो गया तो विल सी अकॉर्डिंगली. हरी कोई नहीं है, वी आर नॉट इन अ रश, अच्छे से करेंगे कवर. और ये वाली वीडियो आई कैन अश्योर यू, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करेंगे, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इनफैक्ट आपकी पूरी इकोनॉमी, और रादर आई शुड से आपकी पूरी RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन, यू जस्ट नीड टू फॉलो फॉर Wikipedia, आपकी पूरी प्रिपरेशन की टेकन केयर ऑफ हो जाएगी.
right? We have multiple options for you, whether it is this free lecture series, this is also very helpful for you. Comprehensively आपको पूरी full preparation चाहिए एकदम ही, तो उसके लिए हमारे multiple courses also available for you. आपका module course चाहिए, आपको सिर्फ phase 1 के लिए चाहिए, आपको phase 2 के लिए चाहिए, आपको interview preparation करनी है, anything. phase 1 के अंदर particular कोई topic prepare करना है, let's say GA prepare करना है, या आपको quant में issue है, anything. You just name it. फेज 2 के अंदर आपको ESI, FM के लिए चाहिए. We have all the options available for you. आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं. आप कुछ भी आपको जो डाउट है किसी कोर्स से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एनीथिंग, बस ऑल वी वांट इज रिटर्न, इट जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस. हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. अभी पीटे पे सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, फॉलो कीजिए वीडियो को, राइट. आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो. कीप डू गिव अ थम्स अप एज वेल, राइट. एंड एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, आप बस एक वीडियो देखिए, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डेफिनेटली यहीं से कवर हो जाएगा, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आ रही बात समझ में. और इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी इस लेक्चर सीरीज से काफी हद तक आपके कवर हो जाएंगे. यू डोंट नीड टू गो मच, राइट. कहीं जाने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द अपना कैपिटल अकाउंट पार्ट. सी, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका बेसिकली क्या क्या आएगा. ओके, आपके इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बेसिकली. सी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आपकी, लोन आते हैं जो बैंकिंग कैपिटल लोन, आपके प्राइवेट लोन भी आएंगे और गवर्नमेंट के लोन्स भी आएंगे. गवर्नमेंट के लोन्स को सोवरेन लोन बोलते हैं और प्राइवेट कंपनी जो लोन लेंगी उसको जो लोन लेगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ECB, राइट. ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के ऊपर आज हम बात करेंगे. आज के लेक्चर की सीरीज का जो टॉपिक था वो था करंट अकाउंट. ओके, सो current account basically, see here, it is the record of trade in goods and services and transfer payments, right. goods, services और ट्रांसफर पेमेंट्स, इसके बारे में हमने कल बात करी थी कि क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, राइट. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सो दैट आपको याद रहे. ट्रांसफर पेमेंट्स पहले आते हैं सर्विसेज के ऊपर. सर्विसेज बेसिकली वो वाली चीज़ों का ट्रेड एक की जिसके अंदर आपके कोई फिजिकल आपके कोई गुड एक्सचेंज नहीं हो रहे, बट करेंसी का एक्सचेंज होगा, कुछ ना कुछ फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड कराई जा रही होगी. फॉर एग्जांपल आपके होटल सर्विसेज, राइट, एजुकेशन सर्विसेज. अब होटल के, अब एजुकेशन के अंदर क्या है कि आप कहीं पे जाते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन फिजिकली आपके हाथ में ऐसा कोई फिजिकल गुड नहीं आया, बट आप उस एजुकेशन के लिए यू पे ऑल्सो, आप कुछ पेमेंट करेंगे, एक्सचेंज होगा करेंसी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उसके अंदर होंगी. सेम गोज फॉर होटल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, राइट. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस कम अंडर द आपके सर्विसेज एस्पेक्ट. उसके बाद एक आती चीज ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स होती है बेसिकली वन वे पेमेंट, खाली एक से. जनरली इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका टू वे हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है और बदले में करेंसी आ रही है. लाइक गुड्स दे रहे हो, आप कुछ सेल कर रहे हो, किसी के आदमी को फिजिकल गुड आ रहा है और बदले में करेंसी आ रही है, इधर पैसे आ रहे हैं दूसरी साइड पे. लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में क्या होगा, सिर्फ एक साइड पैसे जाएंगे, बदले में इन एक्सचेंज दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रेमिटेंसीज आती हैं बाहर से, जो हमारे जो बंदे बाहर गए होते हैं वो वहां से जब डॉलर्स वगैरह भेजते हैं अपने घर पे, राइट, तो उसके बदले में उनको रिटर्न में तो कुछ नहीं मिल रहा होता, सीधे से वहां से डॉलर एक साइड से आ रहे होते हैं, कुछ यहाँ से कोई गुड तो नहीं जा रहा है एक्सचेंज में उसके, राइट. तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज भी आपकी वैसे ट्रांसफर पेमेंट्स में का ही एक पार्ट है, बट सब्सिडीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं मेजर करते, तो कंफ्यूज नहीं होना उसको, राइट. ओके, एंड देन नाउ जस्ट लेट्स लुक एट द चार्ट. एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं. सी, करंट अकाउंट के अंदर आप क्या आएगा, ट्रेड इन गुड्स, सॉरी, यस, जस्ट अ सेकेंड, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. अब गुड्स के अंदर आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स. जब गुड्स होते हैं आपके एक्सपोर्ट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, प्लस में लिखोगे आप, राइट. डॉलर आएंगे, प्लस का मतलब लिखने का मतलब है डॉलर इंडिया के अंदर आएंगे उसकी वजह से, राइट. गुड्स बाहर जा रहे हैं तो वो पेमेंट करेंगे, जो बाहर के जो डीलर होंगे, आपको इंडिया को वाले आपके जो बंदे होंगे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी. यहाँ से गुड बाहर जा रहे हैं तो करेंसी आएगी, उसको क्या लिखोगे, प्लस, मतलब क्रेडिट. और इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब यहाँ से क्या होगा, आपके डॉलर पैसे जाएंगे क्योंकि बाहर से आप गुड कुछ इंडिया के अंदर लेके आओगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका डेबिट. और कल्ले इसी पार्ट को सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, खाली इस वाले एस्पेक्ट को बोलते हैं क्या, इन दोनों का अगर आप नेट निकालो, मतलब प्लस और माइनस जितना हुआ नेट निकाला आपने, फिर चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो नेगेटिव ज्यादा रहेगा. तो अकॉर्डिंगली आप इनको ऐड करोगे तो जो भी नेट निकलेगा उसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस ऑफ ट्रेड.
इसको लिख ही लीजिए, सी हियर। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। सो अगर इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। बीओपी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसको क्या बोलोगे आप? बीओपी सरप्लस, दैट विल बी कॉल्ड एज बीओपी सरप्लस। नेट क्या है आपका? पॉजिटिव आएगा, यस और नो। और अगर आपका एक्सपोर्ट क्या है? इंपोर्ट से नेट, ये क्या है? नेट। पहली बात जो नेट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर नेट आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से क्या हो जाए? लेस हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में आपका बीओपी क्या आएगा? डेफिशिएंट, राइट। नेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसमें क्या बोलेंगे आप? बीओपी डेफिशिएंट बोल सकते हो आप, डेफिसिट बोल सकते हो, डेफिशिएंट नहीं, डेफिसिट, डेफिसिट, राइट। ओके, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, जस्ट राइट, ये तो होगी गुड्स की बात। अब बात करते हैं सर्विसेज की, राइट, सर्विसेज की। बट उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सी, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स, विजिबल ट्रेड और मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेड इन सर्विसेज की। सी, दिस इज ट्रेड इन सर्विसेज, जहां पर आपकी क्या आएंगी? नेट फैक्टर गुड्स, मतलब नेट इनकम फ्रॉम कम। सी, अब आपकी जो तीन चीजें हैं ना, आपका जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट में बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो गुड्स आएगी, एक सेकेंड, करंट अकाउंट में आते हैं आपके एक तो विजिबल गुड्स, विजिबल, बैलेंस ऑफ विजिबल, और एक होते हैं इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में बेसिकली आपकी तीन चीजें आती हैं इसमें भी। एक आती है आपकी सर्विसेज, एक आपका इनकम एस्पेक्ट, और एक आपका ट्रांसफर्स। सर्विसेज में वही आपकी सारी जो सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, राइट, आपकी होटल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ऑल दैट। इनकम में बेसिकली क्या होगा कि जो कंपनीज हैं जो अब्रॉड में, इंडियन कंपनीज जो अब्रॉड में सेटअप है जिनका, वहां से जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट, डिविडेंड, वो सब किस में काउंट होगा? आपका इनकम वाले पार्ट, वो भी काउंट होता है, राइट। आपकी इंडियन कंपनी है ना, जिनकी बाहर कंपनी सेटअप होती है, वहां से पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं। और ट्रांसफर पेमेंट्स में आएंगे आपके क्या? गिफ्ट्स, जो बाहर से लोग हमारे यहां भेजते हैं, रेमिटेंसेज, ऑल दिस विल कम अंडर दिस ट्रांसफर पेमेंट, राइट। सो ये है मोटा मोटा। नाउ लेट्स सी, जस्ट सी हियर द ट्रेड इन सर्विसेज, राइट। इधर आपकी नेट फैक्टर इनकम नाम की चीज भी है। इट इन आपकी प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरीज ऑफ कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, डिविडेंड इनकमिंग, राइट। बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना इनकम वाला पार्ट, ये जो इनकम वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, राइट। इसी को नेट फैक्टर इनकम बोल देते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इनकम लिख दिया था मैंने। क्लियर है? जो बाहर से जो प्रॉफिट आ रहा है आपका। उसके बाद आपकी तीसरी चीज क्या है? आपकी ट्रांसफर पेमेंट, उसको रेमिटेंसीज भी बोल सकते हो आप, सिंपली ट्रांसफर पेमेंट, रेमिटेंसीज एक ही बात है इस केस में, मतलब बीओपी वाले करंट अकाउंट के केस में एक ही बात है, राइट। इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंसेज रिसीविंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रेमिटेंसेज की जब बात आती है तो इंडिया इज द रैंक 1, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर आती हैं। बाहर हमारे बंदे इतनी जगह फैले हुए हैं, इंडियन डायस्पोरा इतना ज्यादा है बाहर कि रेमिटेंसेज के मामले में इंडिया से ऊपर कोई नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना है, राइट। ओके,
ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट आपके लिए लिख दिया कि व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, वन वे ट्रांसफर होता है, तो उसको याद रखना है, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। I hope you liked our session, but just before ending, I have a very important announcement with you to share, which is the complete course of RBI Grade B, right? आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है RBI Grade B 2024 की, उसको ईजी करने के लिए अभी पीडिया आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आया है, जहाँ पर हमने RBI Grade B के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, वेदर इट इज़ फेज़ 1 और फेज़ 2। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। Everything related to RBI Grade B you will find under this course, right? अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, यू वांट कि भाई एक ही जगह पर मेरे को कहीं ना जाना पड़े, एक ही सोर्स हो मेरा, वहाँ पर मुझे सब कुछ मिल जाए, चाहे वो हमारे जीए का पार्ट हो, चाहे मेरे स्टडी मटेरियल हो और किसी टॉपिक का, क्वांट, रीजनिंग, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वीकली टेस्ट हो, स्टडी मटेरियल हो, आपके अच्छी फैकल्टी की गाइडेंस मिले आपको, राइट? अच्छे लेक्चर्स मिले आपको, और आपकी फेज़ 2 का वहीं मिल जाए आपको सब कुछ, इनफैक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन तक उसी के अंदर इंक्लूडेड हो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दिस कोर्स, राइट? इट इज़ द वन, आपको अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, राइट? इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और एक चीज़ जरूर बताऊंगा, इस कोर्स के अंदर जो आपको मिलती है मेंटरशिप, राइट? आई पर्सनली ऑल्सो गिव मेंटरशिप अंडर दिस कोर्स, जहाँ पर वी विल मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल भी डाइग्रेस ना हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं, वो सही जगह पर लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं, बिल्कुल भी डाइग्रेस ना हो। कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, कई बार वो एक ही टॉपिक को लेके कर रहे होते हैं, या फिर कई बार कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते, कई बार देखते ही एनालाइज ही नहीं करते, सिर्फ सिलेबस को पढ़ा और हो गया उनको लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप पैटर्न को एनालाइज नहीं करते, या फिर कई ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के बाद पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट जब व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन पार्ट, जब एग्जाम वाली बात होती है, वहाँ नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, दे गेट अफ्रेड, दे गेट स्केयर्ड, बिकॉज एरोमा थोड़ा सा होता है ऐसा, राइट? थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल होता है, बट उसको टैकल करने के तरीके होते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली सिर्फ क्लास पढ़ने से नहीं आ पाती। सो वी मेक श्योर कि इन चीज़ों के अंदर भी आपकी पूरी होल्ड रहे। क्लियर है? वो सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइडेड है, वो गाइडेंस जो मेंटरशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इस कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड है, राइट? इसका रजिस्ट्रेशन लिंक बाय द वे नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। कोई भी क्वेरी हो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट? कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट लगा के, पूरी जान लगा के उसको पहले रिजॉल्व करा जाएगा, राइट? सो विद दिस I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.